सर्वप्रथम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए एवं सभी महानुभाव को सादर जय। यहाँ पर प्रतिदिन की भांति मन की बात मुनि श्री विद्या सागर जी के साथ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्याजक परिवार श्रीमती माधुरी जैन, श्री प्रकाश जैन, प्रियांशु जैन, कुमारी परी जैन, समस्त परिवार मड़ावरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सौभाग्य की जनसंत हमारे परिवार अनुमोदना करता है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न कमल जैन हबीबगंज भोपाल से कर रहे हैं। हे स्वामी, जैन धर्म में शास्त्रों को 4 खंड में बांटा गया है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन चारों में अंतर क्या है? ओम शांति। देखिए, जिस प्रकार की गाय के 4 थन होते हैं और 4 थनों से दूध निकलता है, ऐसे ही जैन आगम में 4 अनुयोग होते हैं। चारों अनुयोगों में जैन दर्शन भरा हुआ है। पहला अनुयोग है पठानयोग। पठानयोग ग्रंथ में कथा किस्सा आदि दिए हैं। वो वैराग्य वर्धक है, वैराग्य प्रदक है, हमें संबल देने वाला है, साहस देने वाला है, वैराग्य को बढ़ाने वाला है। जब हम पठानयोग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि इतना वैभव, इतना सब कुछ होने के बाद जब उनको वैराग्य होता है तो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो उससे हमें साहस आता है, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कैसे पीड़ाओं को। पठानयोग ग्रंथ में वैराग्यवर्धक कहानियां हैं और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, संबल देने में सहयोगी है। तो शुरुआत पठानयोग ग्रंथ से करना चाहिए लोगों को स्वाध्याय में। कर्णानुयोग, फिर कर्मों के बारे में, कर्णानुयोग ग्रंथ को कर्म के बारे में जाने। कर्म कितने होते हैं, कर्म कौन कौन से, कौन सा कर्म का उदय कब आता है, कैसे उदय आता है, कर्मों के बारे में जान करके हम कर्म सिद्धांत को जाने। कर्म 8 हैं, 8 के कर्म के 148 कर्म प्रगतियां। तो पठानयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, चारित्र के बारे में कि हमें अपना चारित्र कैसा होना चाहिए, हमारा चारित्र कैसा उज्जवल हो। श्रावकाचार एवं मुनिया का आचार, दोनों को आचार कैसा होना चाहिए, आचरण। ये चरणानुयोग है जिसमें चारित्र की बातें कही हैं। द्रव्यानुयोग जिसमें तीनों लोकों के बारे में वर्णन दिया है। तीनों लोकों की द्रव्य, कौन कौन सा लोक में कौन कौन निवास करता है, कितनी कितनी उसकी आयु, कितना वहां की आयु है, कितना वहां का विस्तार है, सारा वर्णन द्रव्यानुयोग ग्रंथों में दिया है। और इन प्रकार के चारों प्रकार के ग्रंथों का जो हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे हमारे लिए चारों अनुयोग को जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो चारों अनुयोगों से रस मिलता है, तत्व मिलता है और ज्ञान हमें संबल देता है। इसलिए हमें चारों अनुयोगों का विस्तार से हमें अध्ययन करना चाहिए। समय समय पर एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं। जैसे क्लास में पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास करते करते एक एक क्लासों में आगे बढ़ते हैं और हम उनमें आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही हम क्रम क्रम से, आज भूल यहाँ हो रही है कि लोग कर्णानुयोग, चरणानुयोग को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, पठानयोग को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, चरणानुयोग को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सीधा कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग का विषय पकड़ते हैं, तो उसमें भटक जाते हैं लोग। पहले पठानयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग, क्रम क्रम से अपन विस्तार से पढ़ते जाएं। इसलिए
वो 4। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न अनूप जैन नागपुर महाराष्ट्र से कर रहे हैं। गुरुवर, जब मंदिर जी में मुनिराज के प्रवचन चल रहे हो तो हम वहां पर स्वाध्याय करते हैं अकेले बैठकर, तो वह स्वाध्याय माना जाएगा या नहीं? सत्य तो ये है कि जब कोई दिगंबर संतों के प्रवचन चल रहे हों तो उस समय गुरु की वाणी को सुनना चाहिए। स्वाध्याय तो आपका बाद में हो सकता है। स्वाध्याय के यदि आपका नियम है और आपने प्रवचन सुन लिए तो आपका स्वाध्याय हो जाता है। इसमें गुरु की भी अभिनय हो गई कि गुरु के प्रवचन चल रहे और आप अपना स्वाध्याय लेकर के बैठे, गुरु का अभिनय भी है और इसमें आपको मन भी नहीं लगेगा और पुण्य भी नहीं लगेगा। जब मंदिर में गुरु जी के प्रवचन चल रहे हों तो उस समय गुरु के प्रवचन सुनना अनिवार्य है, वही आपका स्वाध्याय है। क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा मात्र है, लेकिन गुरु तो आचरण में उतार करके आपको बताते हैं, और जब गुरु की आचरण की बात हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वो ग्रहण जल्दी से प्रैक्टिकल करके सुना रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ शास्त्रों में लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं और प्रवचन सामने सुनते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं गुरु की, तो वो जल्दी से हमारे लिए समझ में भी आती। इसलिए अपन सबको चाहिए कि मंदिर में यदि आपका स्वाध्याय का नियम है कि हमें स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय में उस समय करें जब गुरु ना हो। यदि गुरु हैं और गुरु के मंगल प्रवचन हो रहे हैं, गुरु का क्लास लगी हुई है, तो सबसे पहले गुरु की क्लास अटेंड करें, गुरु के प्रवचन सुने, वही आपका स्वाध्याय है। वो पुण्य अनुपुण्य बंध देने वाला है। और एक शब्द गुरु के प्रति भी ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ है, भगवत शिवकोटि मुनिराजों के बारे में ऐसा वर्णन आया है कि शिवकोटि मुनिराज नास्तिक थे पहले, उनके लिए धर्म में कोई आस्था नहीं थी, उनको धर्म से कोई मतलब भी नहीं था। राजा थे, शिव नाम के राजा, वो जब भी अपने राजमहल से निकलते थे तो मंदिर के सामने से उनको निकलना पड़ता था। लेकिन जब जैन मंदिर के सामने से निकलते थे तो दोनों कानों में उंगली डाल के रखते थे कि कहीं यहाँ के मंदिर के शब्द, यहाँ गुरु के शब्द मेरे कानों में ना पड़ जाए, इतनी ईर्ष्या करते थे। एक दिन वो वहाँ मंदिर से निकले के सामने से निकले कि अचानक पैर में कांच लग गया। वो एक हाथ से कांच निकालने लगे, वो हाथ में उंगली कान में से निकली। उसी समय कोई दिगंबर मुनिराज मंदिर में बैठ कर के स्तुति कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और इतनी सुरीली आवाज में पाठ कर रहे थे, वो शब्द वर्गनाएं उन तक पहुंची, उनके कानों तक। जैसे कानों तक शब्द पहुंचे, उनको ऐसा लगा कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है, और वो उस ओर खींचे चले गए और धीरे करते करते मंदिर में प्रवेश करते हैं, दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचते हैं। जैसे ही दिगंबर मुनिराज की मुद्रा देखते हैं तो उनको उस समय वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो चिंतन करने लगते कि हे भगवान, अभी तक मैं कहाँ मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था, ज्ञान अवस्था में। और वो उस समय मुनिराज के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, केसलोच करना प्रारंभ। तो एक दिगंबर संत के एक शब्द सुनने से उनको वैराग्य का उत्पन्न हुआ। तो जब भी दिगंबर संतों की वाणी आप मंदिर में हो रही हो तो पूजा भी आप बाद में कर सकते हैं, स्वाध्याय भी बाद में कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद पूजा स्वाध्याय का काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन को गुरु की वाणी सुनना चाहिए, वही अपना कर्तव्य है, वही स्वाध्याय का नियम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर धनीराम जैन टिकैत नगर से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, मंदिर जी में आजकल हर चीज स्टील की आ रही है, स्टील सही है क्या? पहले स्टील के लिए मना किया करते थे। देखिए, शास्त्रों में जो भगवान की पूजा के या मंदिर की टेबलें आदि जो भी सामग्री, पांडुशिला आदि जो भी हैं, ये सब उत्कृष्ट द्रव्य में बोला कि उत्कृष्ट द्रव्य में पूजा करें। पात्र, पूजा करने का जो पात्र है, जो सामग्री है, वो उत्कृष्ट धातु होना चाहिए और उत्कृष्ट धातु में सोना, चांदी आदि आती है। स्टील निकृष्ट धातु है,
स्टील एक लोहा है और लोहा को ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, स्टील बन जाती। लेकिन स्टील निकृष्ट धातु में आती है। लेकिन प्रचलन आज का जो चल चुका है, लोगों को देखने में सुंदर लगता है, इसलिए लोगों ने अब लकड़ी की टेबलें हटा करके, क्योंकि उठाने में रखने में वजनी हो जाती थी और इतनी वजनदार टेबलें होती, अब लोगों ने अपना आलसपना कर दिया है। उस आलसपने को देखने में सुंदर सी भी नहीं होती, तो लोगों ने लकड़ी की टेबलें अलग करके और वो स्टील की टेबलें लाना चालू कर दी। स्टील की सामग्री मंदिरों में लाना चालू कर दी। पूजा के बर्तन भी स्टील के, पहले के तांबे के बर्तन चलते थे, पहले धातु के बर्तन चलते थे। भगवान का अभिषेक भी उत्तम पात्र में, चांदी के बर्तन प्लेट पर चांदी का कलश से किया जाता, सोने के कलश से या तांबे के पात्र से। और तांबे के रखा हुआ पानी भी यदि मुनिराज को भी आहार में देते थे तो तांबे के बर्तन में पानी को रख करके और फिर देते थे, वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता था। और आज स्टील के जग चल गए, स्टील की गुंडी चल गई। स्टील निकृष्ट धातु है, इससे और बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों के लिए जो है निकृष्ट धातु से करोगे तो निकृष्ट फल प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर में उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री रखना चाहिए। उत्कृष्ट सामग्री में हमें पात्रों में अपने भगवान की क्रिया करना चाहिए। स्टील आदि निकृष्ट धातु है, इससे अच्छा फिर लकड़ी है। लकड़ी ही शुद्ध होती है, लकड़ी से टेबल आदि। लेकिन लोगों ने अपना आलसपना मंदिर में भी ला करके खड़ा कर लिया और सुंदरता को कारण ऐसी धातु को ला करके रखते हैं जो धातु निकृष्ट रूप में है। इसके बाद यहाँ पर श्रीमती जानकी बाई हावड़ा पश्चिम बंगाल से अपना प्रश्न पूछ रही है। हे गुरुवर, हम सभी लोगों के मुख से सुनते हैं और यह देखते भी हैं कि हिंदू धर्म में राम, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि को भगवान मानते हैं और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर को, तो क्या राम, लक्ष्मण इत्यादि को भगवान कह सकते हैं? देखिए, जैन दर्शन अनेकांत से है, स्यादबाद ने है। और जब कथनचित शैली के वर्णन करते हैं स्यादबाद शैली से, तो वो भी भगवान है और वो भी भगवान है। लेकिन जो जिस रूप में अन्य लोग पूज रहे हैं, उस राग के रूप में अपन भगवान नहीं मानते हैं। अपन वैराग के रूप में भगवान मानते हैं। जिसने परिग्रह को छोड़ा है, राग देश को छोड़ा है, वही वैरागी है। और ऐसे वैरागी को जिन्होंने धारण किया, उसकी पूजा की जाती है। वहां पर राग की पूजा की गई है, वस्त्रों से सहित है। तो अपन भी भगवान उनको मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। राम मोक्ष गए हैं मांगी तुंगी से और उन्होंने साधना की है। दिगंबर मुनिराज बन करके कठोर तप करके उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया है। कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि ऐसे जीव जिन्होंने मोक्ष गति को प्राप्त किया है। आने वाले समय की 24वीं में रावण भी आने वाला तीर्थंकर है, तो उस रूप में अपन पूज रहे हैं। उस रूप में भावी से अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान को पूज रहे हैं और ऐसे जीव को अपन भी भगवान मानते हैं। और हर जीव के अंदर भगवत्ता है, भगवानपना है। एक इंद्र से लेकर के 5 इंद्र तक के जीवों के अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, शक्ति है। लेकिन वो शक्ति सामर्थ्य जब उसके अंदर है तो हम अपेक्षा लगा करके, वो भी एक भगवान आत्मा है, वो भी भगवान है, हम उसको भी भगवान देखते हैं। जब उनमें भगवान देखते हैं तो इनमें तो भगवत्ता है ही, तो हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन वीतराग अपेक्षा से हम भगवान मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। वो राग अवस्था में पूज रहे हैं, राग रूप में ही भगवान को मानते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेघा जैन परकुट्टा सागर मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रही है। स्वामी, मंदिर जी में श्रावक द्रव्य चढ़ाते समय कंजूसी करते हैं
और सस्ती चीज चढ़ाते हैं, तो इसका फल क्या है? देखिए, आचार्य भगवान कुंद देव स्वामी ने रेणसार जैसे महान ग्रंथ में की रचना की है। तो जितने आध्यात्मिक उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, इतने उन्होंने व्यवहारिक धर्म में भी सूक्ष्मता से बात की है। और श्रावकों को एक बार जरूर रेणसार ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। उस ग्रंथ में इतनी बारीकी से आचार्य कुंद देव स्वामी ने श्रावकों के बारे में वर्णन किया है। तो वहां उल्लेख किया है, वहां पर वर्णन आया है कि जो व्यक्ति कंजूसी से द्रव्य चढ़ाता है, जो व्यक्ति सस्ती द्रव्य चढ़ाता है, वो आगे चल करके वह दरिद्री बनता है, लूला लंगड़ा आदि उसके लिए प्राप्त होता है। क्योंकि जितनी अच्छी द्रव्य आप चढ़ाएंगे उतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा आगे और गाथा में वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि टूटे फूटे चावल, टूटे फूटे बर्तन और फटे वस्त्र पहन करके मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, तो एक ज्ञान लगा लिया जाता है कि आने वाले समय में उसके पास दरिद्रता आने वाली है। दरिद्रता का प्रतीक है फटे वस्त्र पहन करके मंदिर में जाना, टूटे फूटे चावल चढ़ाना, टूटे फूटे बर्तनों में पूजा करना। इसका एक प्रतीक है कि हमारे घर में दरिद्रता आने वाली है, हमारे घर में कोई व्याधि घेरने वाली है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जैसे कि सामान्य में कोई व्यक्ति कहीं रिश्तेदारी में जाता है और कहीं ससुराल आदि जाता है, तो पूरे कपड़ों में प्रेस कर करके टिप टॉप सामान लेकर के, अच्छे वस्त्र पहन करके, सामग्री अच्छे से अच्छी लेकर के जाता है। और नंतर कोई क्या कहेगा कि बताओ ये तो ऐसे ही आ गए। ऐसे ही जब सामान्य रिश्तेदारी में अच्छे से बन करके जाते हो तो 3 लोग के नाक के सामने अच्छी सामग्री लेकर के जाना चाहिए, तो अच्छा फल मिलता है। जितनी उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं उतना उत्कृष्ट पुण्य मिलता है, और जितनी निकृष्ट धातु चढ़ाते हैं उसका फल निकृष्ट ही होता है। उल्टा जैसा दोगे वैसा मिलेगा। एक टिकटॉक है, जैसा करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। तो हमें भगवान के सामने अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा तो आगे भी आचार्य भगवान बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन इस प्रकार का करते हैं, और भी संयुक्त कौमुदी में ग्रंथ में भी आचार्य भगवान ने ऐसा वर्णन किया है कि भगवान के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के सामने, गुरु के सामने कभी खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। उनके पास उत्कृष्ट द्रव्य लेकर के जाए, उत्कृष्ट। ऐसा त्रिलोक प्रणति में आता है कि जब सौधर्म में इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ नंदी सरदीप में जाकर के भगवान की पूजा करता है, तो एक एक द्रव्य के समेरु पर्वत की तरह ढेर लगा देता है, चढ़ाता है, और एक एक द्रव्य के पहाड़ के ढेर लगा करके चढ़ा देता है। इतनी सामग्री, द्रव्य सामग्री, ठीक है चक्रवर्ती जैसा वैभव अपने पास नहीं है, उस जैसी संपदा नहीं है, लेकिन पुण्य में तो अपन उस है। तो अपन भी जितनी सामग्री है वो सामग्री भले थोड़ी सी ले जाए, एक बादाम ले जाओ लेकिन अच्छी बादाम ले जाओ, एक मुट्ठी चावल ले जाओ लेकिन अच्छे साफ शुद्ध चावल ले जाए। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कोई सामग्री, द्रव्य सामग्री लेकर के आता है तो उसमें कहीं कीड़े होते हैं, कहीं सुरसुरी होती है, कहीं त्रिवला होते हैं, कहीं चींटी आदि होते हैं, और कहीं ऐसे टूटे फूटे चावल, बिल्कुल बारीक करकी वाले चावल लेकर के आते हैं, सस्ती वाले द्रव्य। देखिए, सस्ती द्रव्य चढ़ा करके सस्ता फल ही आपको प्राप्त होगा। भगवान के सामने थोड़ी सी द्रव्य चढ़ाएं, लेकिन जितनी द्रव्य चढ़ाएं अच्छे मन से, साफ शुद्ध मन से, और उतनी द्रव्य सामग्री अच्छी होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, देखने में भी अच्छी लगना चाहिए और चढ़ाने में भी आनंद आना चाहिए। तो उसका पुण्य अनुपुण्य बंदा आपको होता है। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है आपकी द्रव्य सामग्री से। आपकी द्रव्य सामग्री से ना भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ना आपके लिए रुष्ट हो रहे हैं। भगवान को कुछ नहीं है, लेकिन उसके निमित्त से आपको पुण्य अनुपुण्य बंध प्राप्त
होता है और वहां जाकर के जैसे हम करते हैं वैसा पुण्य हम प्राप्त कर लिया करते हैं। इसलिए श्रावकों को चाहिए कि जब भी मंदिर जाए, जब भी गुरु के दर्शन जाए, तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री, अच्छी से अच्छी सामग्री लेकर के भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, गुरु के पास सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न, ब्रह्मचारी नेमी भैया 3 मूर्ति बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। हे स्वामी, 1 से 11 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी क्या सैलून पर या ब्यूटी पार्लर पर जाकर कटिंग इत्यादि करा सकते हैं? देखिए, मैंने इसको पहले भी बोला था, पहले भी बताया था कि जो वृत्ति बन चुका है वो वृत्ति श्रृंगार नहीं करता है, वो श्रृंगार से रहित होता है। उसको फेस, शरीर अच्छा सुंदर दिखाने के लिए नहीं करता, तो वो कटिंग तो कराएगा लेकिन हेयर कटिंग नहीं कराएगा। वो पूरे गंजा शरीर के बालों को पूरे निकलवा देता है, क्योंकि यदि हेयर कटिंग कराएंगे तो सुंदर शरीर दिखेगा, आकर्षित होंगे लोग, मोहित होंगे और राग बढ़ेगा। तो वैरागी के ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। इसलिए ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी बहनों के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर आदि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, उसमें उनको दोष लगता है। हम सिंपल साधारण अपना जीवन जिए, क्योंकि हम वैरागी हैं। वैरागी का मतलब है जो शरीर से ममत्व हटा करके भोगों से, वैराग से विरक्त रहता है, और ऐसा वैरागी जीव ही वो आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाता है। इसलिए इन सब वैरागियों को चाहिए कि वो सब वैरागी अपने वैराग्य का परिचय दें, वैराग्य का परिचय देकर के अपने पुण्य को आगे बढ़ाएं, वैराग्य को आगे बढ़ाएं और अपने कर्मों की निर्जरा करें। इस प्रकार से आज का यहाँ का समय हुआ है। आप सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है, और ऐसे आने वाले समय की 27 तारीख को शरद पंचमी महापर्व है, जो एक जैन दर्शन का बहुत बड़ा पर्व है। और इस जिनमानी माँ के, जिसको कहें कि आपकी शैली में कहते हैं कि जन्मदिन, बर्थडे, तो ये जिनमानी माता का बर्थडे का समय है, जन्मदिन का समय है, शरद पंचमी। उस दिन हमारे जैन दर्शन का सबसे पहला शास्त्र जो लिपिबद्ध लेखन कार्य हुआ था वो पूर्ण शरद पंचमी के दिन हुआ था। तो हमारे सभी श्रावकों को, भक्तों को चाहिए कि अपने अपने स्थान पर आप अपने घरों की एवं मंदिरों की जिनमानी को सुरक्षित करें, उनकी कब्र अच्छे से चढ़ा करके, उनकी यदि जो जीर्ण शीर्ण हो गए उनको व्यवस्थित करके अपनी अलमारियों में रखें। श्रावकों को चाहिए कि अपनी जिनमानी की रक्षा करें। जहाँ जिस मंदिर में आगम प्रेरित ग्रंथ नहीं है, जैसे कि धवला, जय धवला, महाधवला, जीवकांड, कर्मकांड आदि ऐसे त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथ ऐसे मंदिरों में नहीं है, तो अपनी ओर से एक एक, दो दो, चार चार ग्रंथ लेकर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए। क्योंकि आज मंत्रों में इधर उधर के शास्त्र तो बहुत मिल जाते हैं और पंडितों के शास्त्र बहुत अलमारियों में भरे हैं, लेकिन आगम सम्मत ग्रंथ हमारे लोप कर दिया है। कम से कम हम उनको पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक अलमारी में वो अच्छे से सजा करके रखें और वहां लिखना चाहिए कि ये जैन दर्शन का मूल ग्रंथ है, आगम सम्मत एक ग्रंथ है। ऐसा आने वाली नई जनरेशन को ये पता चले कि हमारे जैन दर्शन के मूल ग्रंथ कौन से हैं, कम से कम उनके दर्शन होते रहे। तो सभी श्रावकों को अपने अपने मंदिरों में चाहिए कि सतखंडागम ग्रंथ, धवला, जय धवला, महाधवला जैसे ग्रंथ को
अलमारियों में अच्छे से रखें। उसके वहाँ पर एक टेबल रखें, वहाँ पर रोज प्रधानियों, करणानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों, चारों अनियोगों का वहाँ पर अर्घ्य चढ़ाएं। और एक अलमारी पूरे ऐसे ही चारों अनियोगों के ग्रंथ अलग अलग बना करके रख करके और हमें उनकी आराधना, श्रुत की भक्ति करना चाहिए। आने वाले समय की श्रुत पंचमी 27 तारीख को आप अपने अपने मंदिरों के शास्त्रों को अच्छे व्यवस्थित करें। अपने घर पर जो आपकी जिनवानी रखी उसको भी, और शाम के समय सुबह आप जिनवानी की पूजन करें, जिनवानी का अर्घ्य चढ़ाएं और शाम के समय जिनवानी की आरती करें। या आरती रख अपना एक शास्त्र रख ले, वहां पर आरती करें और श्रुत की आराधना करें। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्वे शांति।